सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज बात करूंगा कि हमारा देश इतने साल गुलाम क्यों रहा और क्यों हमारे प्रभु श्री राम के बारे में लोग गलत बोलते हैं, हिंदू होते हुए भी। मैं पहले बात करूंगा कि हमारा देश इतने साल गुलाम क्यों रहा। अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए तो वो यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, ना कि यहाँ हमारे देश को ग़ुलाम बनाने के लिए, ना कि यहाँ राज करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने हमारे देश में हमारे देश के कल्चर को देखा, हमारे देश के लोगों को देखा, हमारे देश में जातिवाद देखा, धर्म के प्रति एक दूसरे के बारे में गलत बोलते, बुराई करते हुए सुना, देखा, तो उनको लगा कि यहाँ राज करना बहुत आसान है। तो उन्होंने वही टारगेट अपनाया कि फूट डालो और राज करो। सबसे पहले तो उन्होंने हमारे प्राचीन ग्रंथों के साथ छेड़खानी की, कुछ शब्द मिटाए गए और कुछ उन्होंने अपने पास से लिख दिए। जैसे कि उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम शूद्र लोगों से नफ़रत करते थे, उनको पाठ पूजा नहीं करने देते थे, और जब वो पाठ पूजा करते थे तो उनको मरवा दिया जाता था। तो मैं उन भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता तो हमारे गुरु वाल्मीकि जी रामायण क्यों लिखते। दूसरी बात आती है कि प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी जो इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, जिन्होंने धरती और सूर्य की बीच की दूरी के बारे में पता लगा लिया था, जो हनुमान चालीसा में लिखी है, और इसका क्रेडिट किसको मिलता है? किसी और को। ऐसे ही बहुत से बातें हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, वो भी हमारे देश में पहले पता लगाया था। चलो इस बात को छोड़ो, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रभु, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल का वनवास काटा, और जब वो वनवास काटकर वापस आए, अपनी उस माता को धन्यवाद किया जिसके कारण उन्होंने वनवास काटा। उनसे कहा कि मैं इस धरती पर जो काम करने के लिए आया था वो आपकी कृपा से ही पूरा हुआ है। तो भाई खुद सोच के देखो कि हमारे प्रभु श्री राम ऐसा कर सकते थे जैसा कि लोग कहते हैं कि वो शूद्र लोगों से नफ़रत करते थे, वो मांस खाते थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। प्रभु श्री राम जी ने तो सबरी के जूठे बेर तक खाए थे। ये सब भी आप जानते हो, अगर आप इतना ज्ञान रखते हो तो। और श्रीलंका और भारत के बीच जो हमारे प्रभु श्री राम जी ने पुल बनाया था, उसके बारे में भी नासा ने आज प्रमाण दिए हैं।
और श्रीलंका में जो रावण थे उनके बारे में भी आप जानते हो। वो कितने शक्तिशाली और 4 वेदों के ज्ञाता थे। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि उनका जो खाना बनाने आते थे वो सूर्य देव आते थे। तो भाई सच तो ये है कि उस टाइम रावण ने सोलर सिस्टम का ज्ञान था। तो इन सब बातों से सिद्ध होता है कि हमारी रामायण सच्ची है और इसमें बहुत सी बातें बदल दी गई हैं। और वो बदली किसने हैं, क्यों बदली हैं, वही बात आती है कि राज करने के लिए अंग्रेज़ों ने वही नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। और वो अपनी इस नीति में कामयाब भी हुए और उनकी वही नीति आज तक काम कर रही है। हमारे देश में आज भी उसी नीति पर कुछ देशद्रोही हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश का नमक खाते हैं, यहीं रहते हैं और हमारे देश के बारे में ही गलत सोचते हैं। ये एक इंटरनेशनल गेम है जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहती है, हमारा देश तरक्की ना करे। ये बड़े लेवल की बातें हो गई। चलो इनके बारे में तो क्या बात करनी। जो मेरा मेन मकसद था मैंने आपके सामने रखा है। और मैं सभी भाइयों से एक बात कहूँगा, अगर मेरी ये वीडियो सब भाइयों को अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन भाइयों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना। और मैं सभी भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि भाई आप पढ़े लिखे हो। चलो उस टाइम तो अनपढ़ता थी, लोग दूसरों की बातों में आ जाते थे। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। अपना दिमाग भी हमको यूज़ करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे संस्कृति के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो उसके बारे में पहले सोचो, समझो, उसका पूरा ज्ञान लो, उसके बारे में पूरा पता करो, तब जाकर हमको किसी के भी बारे में अपशब्द बोलने चाहिए। वैसे भी हमारे देश में बहुत सी कमियां हैं। अब मैं अपने ऊपर ही बात लगा लेता हूँ। मैं अपने अंदर जो कमियां हैं मेरे अंदर, मैं वो नहीं देखूँगा। दूसरे की कमियां मुझे पहले नज़र आएंगी। मैं दूसरे की कमियां देखूँगा, उसकी अच्छाई नहीं देखूँगा, अपनी अच्छाई ही देखूँगा। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए हैं। तो यही बातें थी जो हम इतने साल गुलाम रहे। अब हमारा देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है। हम पढ़ लिख चुके हैं और ज्ञान के लिए हमारे पास बहुत साधन हैं। हमारे पास नेट है, हमारे हाथ में ये फ़ोन है,
अगर आप इसको सही इस्तेमाल करोगे तो आपको हर चीज़ की नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी, ना कि लोगों की बातों से अपने जो हमारी संस्कृति है उसको ना भूलो। अपनी संस्कृति का मान करो, सम्मान करो। मेरा जो कहना था और मैंने जो भी इस वीडियो में आप सभी भाइयों को कहा, अगर सब ये बात आप सभी भाइयों को अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद।